Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, subject English, listen carefully. First you open your textbook, Unit 2. Amazing animals, okay. Students of standard 6, we will start from activity 4. ओके हम लोग एक्टिविटी 4 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका एक्टिविटी 1, 2, 3 पहले वाले वीडियो में हो चुका है. ओके ये रहा डेट. सो ओपन पेज नंबर 1 फॉर 14. पेज नंबर 1 फॉर 14. ओके so we will start from activity 4. बैटल इन द जंगल. जंगल में बैटल मीन्स लड़ाई, युद्ध. एट द मीटिंग द पैरट कॉल्ड ऑन देयर फ्रेंड द फ्लाई. You become the spy for our army. Tell us the animals plan. मीटिंग में पैरट ने उसके फ्रेंड फ्लाई को बुलाया. कोल्ड ऑन मीन्स बोलाना. फ्लाई मीन्स ये मक्खी होती है ना, वो ये वाला देखो, ये फ्लाई है. ओके जिसको हाउस फ्लाई भी बोलते हैं पर शॉर्ट में सब लोग फ्लाई बोलते हैं. तो मीटिंग में पैरट ने है ना उसके फ्रेंड फ्लाई को बुलाया कि तुम हमारी जो आर्मी है उसके लिए स्पाई बनोगे. स्पाई मीन्स जासूसी का काम करने वाला. ओके यानी जासूस जिसको बोलते हैं. तो तुम हमारे लिए स्पाई बनोगे और हमें एनिमल्स का जो प्लान है वो कहोगे. यस सेड द फ्लाई, आई विल बिकम द स्पाई फॉर आवर आर्मी. बिफोर द बैटल द लायन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टुगेदर. द टीनी फ्लाई फ्लू इन एंड हाइड नियर बाय. फ्लाई ने क्या कहा? यस यानी मैं स्पाई बनूंगा अपनी आर्मी के लिए. ओके आई विल बिकम द स्पाई फॉर आवर आर्मी. आई विल बिकम द स्पाई फॉर आवर आर्मी. मैं अपने आर्मी के लिए स्पाई बनूंगा. और बैटल से पहले यानी लड़ाई युद्ध से पहले एनिमल्स ने सब एनिमल्स को एक साथ बुलाया था. टुगेदर एक साथ बुलाया था. और ये टीनी फ्लाई है ना वो उड़ के वहाँ अंदर गया और कहीं नज़दीक में ही छुप गया. ओके आर यू ऑल रेडी? द लॉयन आस्क्ड. लॉयन ने सबको पूछा क्या तुम सब रेडी हो? यस वी आर रेडी. दे ऑल साउटेड. वी आर रेडी टू गो टू द बैटल फील्ड. अब जब लॉयन ने पूछा ना सबको एक साथ बुलाया था ना, तो सबको पूछा कि क्या तुम रेडी हो? तो बोले सब एक साथ साउट करके, साउट मीन्स चिल्ला के बोलने लगे. यस वी आर रेडी टू गो टू द बैटल फील्ड. बैटल फील्ड मीन्स युद्ध का जो मैदान होता है उसको बोलते हैं बैटल फील्ड. तो हम लोग युद्ध मैदान में जाने के लिए रेडी है. देन लिसन केयरफुली सेड द लॉयन. सबने एक साथ बोला तो लॉयन ने कहा कि तो फिर ध्यान से सुनिए. द लॉयन विस्पर्ड, I have a plan, Captain Fox. You have a nice long tail. Lion whispered. Whispered means धीरे से बोलना कि कोई सुन ना ले. ओके यानी जिसको गपशप बोलते. यानी दो बातें करते हो तो तीसरे को पता ना चले, ऐसी बातें होती है ना, उसको विस्पर्ड बोल सके. तो लॉयन ने विस्पर्ड किया यानी धीरे से बोला कि मेरे पास एक प्लान है. ओके मेरे पास एक प्लान है. तो कैप्टन फॉक्स यानी फॉक्स को कैप्टन बनाया. बोले कि तुम्हारी ये टेल है वो बहुत ही लंबी और सुंदर है. ओके यू विल बी माई सिग्नल. तुम मेरा सिग्नल बनोगे. यू विल बी माई सिग्नल. तुम मेरा सिग्नल बनोगे. ऑन द बैटल फील्ड आई शैल विस्पर इन योर ईयर. ओके कि तुम मेरा सिग्नल बनोगे और युद्ध के मैदान में मैं तुम्हें तुम्हारे कान में कुछ कहूँगा. ओके व्हेन इट इज़ टाइम टू फाइट. जब
फाइट करने का टाइम होगा तब मैं तुम्हारे कान में कुछ कहूँगा। यू विल पुट अप योर लॉन्ग टेल टू सिग्नल ऑल द एनिमल्स टू अटैक द बर्ड्स। इज़ दैट क्लियर? तो तुम अपनी फिर तुम्हारे कान में कुछ कहूँगा और तुम अपनी जो लॉन्ग टेल है वो पुट अप मतलब ऊपर करोगे, ओके, सिग्नल दिखाने के लिए सारे एनिमल्स को सिग्नल दिखाने के लिए अपने लॉन्ग टेल है ऊपर करोगे, ओके, बर्ड्स पे अटैक करने के लिए। यानी मैं लॉयन का कहने का मतलब ये था कि जब मैं बर्ड्स के ऊपर अटैक करने के लिए जो सिग्नल देना है सारे एनिमल्स को, उसके लिए तुम्हारी जो लॉन्ग टेल है वो काम में आएगी। तो तुम्हें वो लॉन्ग टेल है ऊपर करना है, जिससे जो लॉन्ग टेल है वो देख के सारे एनिमल्स को पता चल जाए कि बर्ड्स के ऊपर अटैक करना है, ओके। तो समझ में आ गया? वेरी क्लियर सर, सेड द फॉक्स। फॉक्स ने कहा एकदम क्लियर है, समझ गया मतलब। वेरी वेल, सेड ऑल द एनिमल्स इन वन वॉइस। सारे एनिमल्स ने एक ही आवाज़ में सुर लगा के जोर से बोला, ठीक है, बढ़िया है। द फ्लाई हरी टू टेल द पैरट द लायन सेक्रेट प्लान। अब फ्लाई थी वो जल्दी से पैरट के पास गई और पैरट को लायन का जो सीक्रेट प्लान था वो कहा, बताया। द टाइम फॉर द बैटल कैम। The time for the battle came. Both sides met on the battlefield. Soon the lion whispered to the fox, "It is time. Put up your tail." The fox put up his tail to signal the animals to attack. अब the time for the battle came, यानी युद्ध का टाइम आ गया और दोनों साइड यानी दो लोग की जो टीम है वो युद्ध के मैदान में मिली आमने सामने, ओके। अब तुरंत ही लॉयन ने ना फॉक्स के कान में कुछ कहा और बोला, अब ये टाइम है, तुम अपनी टेल ऊपर करो, ओके। द फॉक्स ने अपनी टेल ऊपर एनिमल्स को अटैक करने के लिए सिग्नल देने के लिए अपनी टेल ऊपर की, बट द पैरट वॉज रेडी। He quickly quietly said to the bee, "Hurry at once and sting the fox tail." Okay? अब जैसे ही फॉक्स ने अपनी टेल ऊपर करी एनिमल्स को सिग्नल देने के लिए, लेकिन पैरट भी तो रेडी था। उसने भी क्विकली जल्दी से और धीरे से बीस मीन्स मधुमक्खी को कहा कि जल्दी से एक बार जाओ और फॉक्स की जो टेल है उसको स्टिंग मीन्स डंक मारो, ओके, यानी काटना। पेज नंबर 1515। द बी स्टंग द फॉक्स, ही स्टंग हिम वंस, ही स्टंग हिम ट्वाइस, ही स्टंग हिम 3 times। अब बीस ने फॉक्स को स्टंग किया मतलब डंक मारा। उसने एक बार डंक मारा, दूसरी बार डंक मारा और 3 times डंक मारा, ओके। द फॉक्स फॉरगॉट ऑल अबाउट द सिग्नल। द फॉक्स फॉरगॉट ऑल अबाउट द सिग्नल। ही जम्प्ड, ही shouted, he ran in circles after his injured tail and finally tucked his tail between his legs and ran away. The animals were confused. The other animals were confused and ran after him. They ran away from the battlefield. They lost the battle. अब फॉक्स था गुस्सा, बीस ने उसको स्टंग किया ना, स्टंग किया ना 1 2 3 times स्टंग किया। तो फॉक्स था वो सब कुछ सिग्नल के बारे में सब कुछ भूल गया, हाँ, और वो जंप करने लगा, साउटेज में चिल्लाने लगा, क्योंकि आपको पता है बीस जब स्टिंग करता है तो थोड़ी देर के लिए वहाँ खुजली आने लगता है। बीस जो होती है ना मधुमक्खी जिसको बोलते हैं, तो वो जब कहीं पर स्टिंग करता है हमको, तो भी हमको भी वहाँ थोड़ी देर के लिए खुजली आने लगती है। तो इसी तरह ये फॉक्स की टेल थी ना, उसके ऊपर बी ने स्टिंग किया
तो वो जंप करने लगा, साउटेड मीन्स चिल्लाने लगा, और सर्कल में फॉक्स सर्कल में घूमने लगा वहीं पर। और फिर उसने फाइनली अपनी जो टेल है, टक्ड मीन्स कैसे करना, टक्ड मीन्स अपनी टेल को बेंड करके दो लेग्स के बीच में दबा देना। ओके, दो लेग्स होते हैं ना उसके, अपनी टेल होती है, पीछे वाले दो लेग्स होते हैं ना, उसके बीच में डाल के दबा दिया, क्योंकि वो खुजली इतनी आती है ना उस टाइम। ओके, और वहाँ से भाग गया, और दूसरे एनिमल सब कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उन लोग वो फॉक्स को बताया था कुछ और, हो गया कुछ और, तो बाकी सब एनिमल्स तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या कर रहा है, और वो लोग भी चले गए। वो लोग भी बैटल फील्ड में से चले गए, और उन लोगों ने बैटल जो युद्ध है वो हार लिया। द बर्ड्स फ्लटरेड देयर विंग्स इन जॉय, दे हैड वॉन विदाउट फाइटिंग एट ऑल। द बर्ड्स फ्लटरेड मीन्स अपने विंग्स को खुशी से फड़फड़ाना, अपने जो दोनों विंग्स होते हैं ना उसको खुशी के मारे फड़फड़ाने लगे, और उन्होंने बिना सबके साथ बिना फाइटिंग किए ये जंग है वो जीत लिया। ओके, एक्टिविटी 5 नाउ एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में कुछ भी नहीं है। ओके बच्चों, एक्चुअली ये बताया कि वो डू यू थिंक वॉज द स्मार्टेस्ट, आप कौन क्या सोचता है कि कौन स्मार्टेस्ट है कौन। ओके, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है एक्टिविटी 5। ओके, एक्टिविटी 6, एक्टिविटी 5 में ये करने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटी 5 में ये वाला एक है जो आपको करने की ज़रूरत तो नहीं है, पर मैं बता दे रही हूँ। चूज़ योर फेवरेट एक्सप्लेनेशंस एंड राइट देम हियर। ओके, स्मार्ट, तो स्मार्ट का मीन्स क्या होता है, क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। ओके, स्ट्रॉन्ग का मीन्स क्या होता है, नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ। ओके, तो ये था। नाउ ऑन एक्टिविटी 6, अब हम एक्टिविटी 6 पे जा रहे हैं। ओके, जाना नहीं है, मतलब एक्टिविटी 6 लर्न करेंगे। वी विल लर्न एक्टिविटी 6 नाउ। एक्टिविटी 6, लिसन केयरफुली। There are many amazing animals in the world, but many animals are in danger of extinctions. वैसे तो बहुत वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स है वो है, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स है जो एक्सटिंक्शंस, डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शंस, विनाश, जिसका विनाश होने आया है। बहुत सारे एनिमल्स जिसको हम जानते भी तक भी नहीं है। ओके, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसको हम जानते तक भी नहीं है। When animals are extinct, they no longer extinct on earth. जब एनिमल्स लुप्त नाश हो रहे हैं तो वो दुनिया में पृथ्वी के ऊपर बहुत लंबे समय के लिए अस्तित्व में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके उनका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे डायनासोर, डायनासोर अब है ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो गए। Animals that are in danger of becoming extinct are called endangered animals. Animals जो होते हैं वो धीरे धीरे करके जो उसका जो नाश होने आ रहा है वो एक डेंजर बात है, जिसको क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स। इंडेंजर्स मीन्स भयानक एनिमल्स, जो जिससे हमें डर लगता है। ज़्यादातर वो एनिमल्स यहाँ रहते हैं, वो ज़्यादातर तो ऐसे जंगल में रहते हैं, जो जंगल से सिटी होती है वो बहुत दूर होती है। ओके, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स। सम ऑफ दिस इंडेंजर्ड एनिमल्स लिव इन इंडिया। उसमें से बहुत सारे ऐसे इंडेंजर्ड एनिमल्स है वो जो इंडिया में रहते हैं। वन इज़ कॉल्ड द इंडियन पर्पल फ्रॉग एंड इट इज़ वेरी रेयर। ये सब में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं
इंडेंजर्ड एनिमल्स जो इंडिया में रह रहे उसमें से एक जिसको बोलते हैं इंडियन पर्पल फ्रॉग। आपने फ्रॉग नाम सुना होगा लेकिन इंडियन पर्पल फ्रॉग ये नहीं सुना होगा, जिसके बारे में आज हम टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे। ओके, इफ़ यू वांट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन पर्पल फ्रॉग सो सर्च ऑन गूगल। ओके, तो वन इज़ कोल्ड द इंडियन पर्पल फ्रॉग, तो एक जिसको बोलते हैं इंडियन पर्पल फ्रॉग, और ये बहुत रेयर मीन्स बहुत कम है। ओके, रेयर केस में मिलता है ज़्यादातर, और जल्दी से देखने को भी नहीं मिलता। द पर्पल फ्रॉग लिव्स इन इंडियाज़ वेस्टर्न घाट। दिस unusual place has mountains, forests, savannas, peat bogs and freshwater wetlands. ओके, अब जो इंडियन पर्पल फ्रॉग्स है वो इंडिया में कहाँ रहते, तो वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न जो घाट है उस तरफ ज़्यादा होते हैं, देखने को मिलते हैं। और ये ऐसे प्लेस में रहते हैं जैसे वहाँ पहाड़ी हो, माउंटेन हो, फिर फॉरेस्ट मीन्स जंगल, ये यहाँ ऐसे जहाँ इंसान रहते वहाँ देखने को नहीं मिलते। ओके, ये पर्पल फ्रॉग वो वाले जो हमें देखने को मिलते हैं वो कॉमन फ्रॉग है। तो बेसिकली ये लोग माउंटेन, फॉरेस्ट और सवाना मीन्स घास के जो प्रदेश होते हैं ना, घास वाले, वहाँ देखने को मिलते हैं। पीट बॉक्स मीन्स सड़े हुए जो कचरा होता है जो हम खाते हैं, जो खाद्य एडिबल चीज़ होती है, एडिबल खाने के लायक जो चीज़ें वो सड़ गई होती है ना, वहाँ देखने को मिलते हैं। और फ्रेश वाटर वेटलैंड्स, फ्रेश वाटर के वेटलैंड्स होता है वहाँ। ओके, बिकॉज द वेस्टर्न घाट्स हैव सो मच वैरायटी, इट इज़ होम टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वन ऑफ दिस एनिमल्स द पर्पल फ्रॉग वॉज ओनली रिसेंटली डिस्कवर्ड। बिकॉज क्योंकि वेस्टर्न घाट से वहाँ बहुत सारी वैरायटी, यानी ज़मीन के हिसाब से, लैंड के हिसाब से बोलते हैं, बहुत सारी वैरायटी है। ओके, और वहाँ अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की जो अलग अलग तरीके थे वो उसका बहुत सारा घर भी बोला जाता है, उसका होम भी बोला जाता है। ओके, क्योंकि वहाँ बहुत अलग अलग वैसे भी वेस्टर्न घाट एक ऐसा है जहाँ अलग अलग प्लांट्स होते हैं और अलग अलग तरीके के एनिमल्स भी हमें वहाँ देखने को मिलता है। उसमें से ये एनिमल से पर्पल फ्रॉग जो रिसेंटली डिस्कवर्ड किया है। ओके, ये रिसेंटली देखने में आया है। ऑल्दो लोकल पीपल न्यू अबाउट द फ्रॉग, scientists only discovered it and realized it was a new species in 2003. Although फिर भी लोकल पीपल है वो सिर्फ उसको फ्रॉग के नाम से ही जानते हैं। लोकल पीपल है वो उसको फ्रॉग क्योंकि उसका सेफ जो होता है वो फ्रॉग की तरह ही है, बस कलर और थोड़ा सा चेंजेस है, पर वो फ्रॉग के जैसा दिखता है। तो लोकल जो पीपल है वहाँ की वो उसको फ्रॉग ही बोलती है। पर साइंटिस्ट है उन्होंने ये ढूंढा है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने इसको ढूंढा और उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने जाना कि ये तो नई जात, जो फ्रॉग की नई जाति होती है ना वो है। और कब दिखा, 2003 में। द फ्रॉग burrows underground and its termites. It's called the purple frog, the Indian purple frog और the pig-nosed frog. और ये फ्रॉग जो है पर्पल फ्रॉग ये बुरो में दर बनाना अपना, अंडरग्राउंड यानी ये ग्राउंड के अंदर अपना घर बनाता है, यानी खुदाई करके दर बनाती है, घर बनाती है, बुरो बनाती है और उसके अंदर रहती है। और इट्स टर्माइट्स में वाइट एंड्स जिसको बोलते हैं। ओके, टर्माइट्स में सबके घर में जिसको उधाई भी बोलते हैं। ओके, और इंग्लिश में दूसरा नाम है टर्माइट्स का वाइट एंट, तो वो खाती है और इसको पर्पल फ्रॉग भी बोला जाता है, इंडियन पर्पल फ्रॉग भी बोला जाता है और पिग-नोज़ फ्रॉग भी बोला जाता है। ओके, डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम एनिमल कैन बी कंफ्यूजिंग, सो साइंटिस्ट गिव एनिमल्स एंड प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स। द साइंटिफिक नेम फॉर द पर्पल फ्रॉग इज, सॉरी यहाँ तक ही, पहले फिर बात,
अब देखो डिफरेंट नेम्स होते हैं, लेकिन सेम एनिमल्स के, एक ही एनिमल्स, एक जैसे एनिमल्स के भी डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं ना, तो क्या लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजिंग करने वाला होता है। ओके, तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो ही ये सब के अलग अलग नाम जान सकते हैं, लेकिन बाकी तो सब कॉमन लोकल पीपल होती है वो इसको फ्रॉग के नाम से, क्योंकि इसका अलग नाम बोलेंगे तो कितने नाम होते हैं अलग अलग जाति, उसको सिर्फ फ्रॉग ही बोलती है। पर साइंटिस्ट होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट को साइंटिफिक नेम देते हैं। ओके, द साइंटिफिक नेम फॉर द पर्पल फ्रॉग इज नासिका बत्राचुसाई ड्रैंसिस। ओके, इतना बड़ा नेम है पर्पल फ्रॉग का साइंटिफिक नेम, जो बोलने में भी तकलीफ हो। ओके, इट इज़ अ लॉन्ग नेम, ये बहुत लंबा नेम है और शायद इसको पूरा पढ़ने में भी हमें डिफ़िकल्टी होगी। बट द नेम इज़ useful for scientists because all scientists know this one name is for this one kind of frog। लेकिन ये जो नेम है वो साइंटिस्ट के लिए बहुत ही उपयोगी, यूज़फुल है, क्योंकि सारे एनिमल जो साइंटिस्ट है ये एक जो फ्रॉग की एक जाति होती है इसको यही नाम से जानते हैं। ओके, और वो साइंटिस्ट लोगों को याद भी रहता है। So we will do activity 7 on in next video. Okay.